बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ज़िंदगी की रफ्तार आहिस्ता थी और इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ ज़्यादा गहरा हुआ करता था। एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके के दामन में एक छोटा सा कस्बा आबाद था। उस कस्बे में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी या मजदूरी से गुजर बसर करते थे। वहीं एक शख्स रहता था जिसका नाम काशिफ था। काशिफ बज़ाहिर एक आम सा आदमी था, मगर उसकी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। उसके वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे और माँ चंद साल बाद बीमारी के हाथों चल बसी थी। कम उम्री में ही यतीमी का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। उसके पास विरासत में सिर्फ एक टूटा सा मकान और एक पुराना बैलचा रह गया था, जिससे वो लोगों के खेतों में मजदूरी किया करता था। काशिफ की शादी ज़ैनब से हुई थी, जो सब्र और शुक्र की जीती जागती तस्वीर थी। उनके 4 बच्चे थे। घर छोटा था, वसाइल महदूद थे, मगर दिल एक दूसरे के लिए कुशादा थे। हर सुबह काशिफ फजर के बाद काम की तलाश में निकलता। कभी किसी के खेत में मजदूरी मिल जाती, कभी पूरा दिन यूं ही गुजर जाता। जब काम न मिलता तो वो पहाड़ी रास्तों पर बैठकर आसमान को देखता और खामोशी से दुआ करता, या अल्लाह, तो दिलों का हाल जानता है, मेरी नीयत में खोट नहीं। ज़ैनब कभी शिकवा न करती, बच्चों को आधी रोटी देकर खुद पानी पी लेती। जब काशिफ कहता, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसकी तुम हकदार हो, तो ज़ैनब मुस्कुराकर जवाब देती, रिस्क की कमी शर्मिंदगी नहीं, ईमान की कमी शर्मिंदगी है। एक साल ऐसा आया जब बारिशें न हुईं, फसलें जल गईं, मजदूरी खत्म हो गई, कस्बे में फाके आम हो गए। काशिफ कई दिन काम की तलाश में भटकता रहा, मगर कहीं कुछ न मिला। एक रात बच्चों के सोने के बाद ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। काशिफ, बच्चों के लिए कल कुछ भी नहीं बचा। काशिफ की खामोशी चीख बन गई। उसने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। मैं कल पहाड़ के पार शहर जाऊंगा, शायद वहां कोई काम मिल जाए। अगली सुबह वो अंधेरे में निकल पड़ा। लंबा सफर था, रास्ता कठिन था। कई घंटों की मसाफत के बाद वो शहर पहुंचा, मगर वहां भी मजदूरों की भीड़ थी। पूरा दिन गुजर गया, मगर किसी ने उसे काम पर न रखा। मायूस होकर वो शहर के किनारे एक पुरानी मस्जिद के सहन में बैठ गया। असर के वक्त एक बूढ़ा शख्स आया, जिसके हाथ में लाठी थी और आंखों में अजीब सी गहराई। उसने काशिफ को देखा और पूछा, बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? काशिफ ने दिल का हाल बयान कर दिया। बूढ़े ने खामोशी से सुना, फिर कहा, क्या तुम अल्लाह से बात करते हो? काशिफ ने सर झुका दिया, हाँ, मगर शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। बूढ़ा मुस्कुराया, दुआएं कभी रद्द नहीं होती, या कबूल होती हैं या ज़ख़ीरा। उसने काशिफ को एक छोटी सी थैली दी, ये ले जाओ, मगर सिर्फ उस वक्त खोलना जब तुम्हारा दिल अल्लाह से शिकवा करने लगे। काशिफ ने शुक्रिया अदा किया और वापस रवाना हो गया। रास्ते में कई बार दिल चाहा कि थैली खोले, मगर खुद को रोकता रहा। जब घर पहुंचा तो हालात वैसे ही थे। बच्चों के चेहरे कमज़ोर थे, ज़ैनब की आंखों में थकन थी। इस रात काशिफ ने पहली बार दिल से रोकर दुआ की, या अल्लाह, अगर आजमाइश है तो हिम्मत दे, अगर नेमत है तो शुक्र नसीब कर। इसी लम्हे उसे थैली याद आई। उसने कांपते हाथों से थैली खोली। उसमें सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, कल सुबह कस्बे के पुराने कुएं के पास जाना, वहां तुम्हारी मेहनत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगली सुबह वो कुएं के पास गया। कुआं बरसों से बंद था। लोग कहते थे वहां कुछ नहीं बचा, मगर काशिफ ने बैलचा उठाया और सफाई शुरू कर दी। लोग हंसने लगे, ये पागल हो गया है। काशिफ खामोशी से काम करता रहा। कई घंटों बाद कुएं से साफ पानी निकल आया। खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोग पानी लेने आने लगे। कस्बे के सरदार ने काशिफ को बुलाया, ये कुआं तुमने जिंदा किया है, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आहिस्ता आहिस्ता लोग पानी के बदले कुछ न कुछ देने लगे, अनाज, सब्जियां, कपड़ा। काशिफ ने किसी से जबरदस्ती कुछ न लिया। वक्त गुजरता गया, कुआं पूरे इलाके की जिंदगी बन गया। काशिफ की इज्जत बढ़ने लगी। उसने कभी गुरूर न किया। ज़ैनब ने कहा, अल्लाह ने हमें आजमाइश के बाद नेमत दी है। एक दिन वही बूढ़ा शख्स दोबारा आया। काशिफ ने पहचान लिया। बाबा, आप? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस एक जरिया था, असल काम तुम्हारे सब्र और नीयत ने किया। ये कहकर वो नज़रों से ओझल हो गया। काशिफ की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उसका दिल नहीं बदला था। वो हर मोहताज के लिए कुएं का पानी मुफ्त रखता था। और यूं ये साबित हो गया
کہ خاموش دعائیں سب سے اونچی آواز رکھتی ہیں اور صبر کا صلہ وقت پر ضرور ملتا ہے۔